राधे राधे। मैं आज आप लोगों को महाराज अकबर और बीरबल का एक प्यारा सा किस्सा सुना रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि बीरबल महाराज अकबर के नवरत्नों में से बहुत ही खास हैं। तो एक बार क्या होता है कि महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ होता है और वह सभी मंत्रियों की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के राज्य का एक व्यापारी भागा भागा आता है और महाराज अकबर से गुहाई करता है कि हे महाराज, आपके राज्य में अन्याय हो रहा है। यह सुनकर महाराज अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि आप यह कैसे कह सकते हैं। तब वह व्यापारी कहता है कि महाराज, मैं अपना व्यापार करके शहर से राज्य में आ रहा था, तभी मेरी बैलगाड़ी का पहिया अचानक आधी रात में टूट गया और मैं रास्ते में अकेला ही रह गया। मेरे पास बहुत सारा धन था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी पास में से आपके 4 सिपाही जा रहे थे। तब मैंने उनसे मदद मांगी और वह मेरे साथ मेरी बैलगाड़ी ठीक कर कर मेरे घर पर गए। तब मैंने उनसे कहा कि आज रात को आप यहीं रुक जाइए, रात बहुत हो गई है। तब वह मेरे कहने पर रात में वहीं सो गए। पर जब सुबह मेरी नींद खुली तो वहाँ पर मेरा धन नहीं था। अब आप ही बताइए, वो 4 सैनिक आपके राज्य के होते हुए भी उन्होंने मेरे यहाँ चोरी की। तब महाराज अकबर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राज्य के सैनिक अपने ही राज्य के लोगों को से लूटपाट नहीं कर सकते। तब वह बीरबल से कहते हैं कि इस मामले को सुलझाइए। तब उन चारों जनों को बुलाया जाता है और बीरबल कहते हैं कि आप लोग बताइए कि आप चारों में से चोरी किसने की है। तब चारों ही मना कर देते हैं। तब बीरबल को एक उपाय सूझता है और वह उस व्यापारी के घर उन चारों को रात में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए और आज रात को आप लोग यहीं सो जाइए। अब मैं आपको ये एक लकड़ी दे रहा हूँ। और वह एक एक लकड़ी उन चारों को देते हैं और कहते हैं कि आप लोग ये मत समझिएगा कि यह कोई मामूली लकड़ी है। जिसने भी ये चोरी की है, यह लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब आप लोग अपने अपने तकिए के नीचे इसे रखकर सो जाइए। तब चारों अपने अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। 3 सैनिकों को तो नींद आ जाती है, पर एक पसीने पसीने होता रहता है। वह सोचता है कि अगर मेरी लकड़ी बड़ी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा और महाराज अकबर मुझे सजा देंगे। इस चिंता में उसे नींद नहीं आती। जब आधी रात हो जाती है और बाकी के 3 सैनिक गहरी नींद में चले जाते हैं, तब वह उठता है और अपनी लकड़ी को 2 इंच छोटा कर देता है। वह सोचता है कि अगर मेरी लकड़ी 2 इंच बड़ी होगी तब भी इन लोगों की लकड़ी के बराबर ही होगी। ऐसा सोचकर वह उस लकड़ी को 2 इंच तोड़ देता है और अपने तकिए के नीचे रखकर निश्चिंत होकर सो जाता है। सुबह जब सब उठते हैं तब बीरबल महाराज को लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि लाइए अपनी अपनी लकड़ी बताइए। तब तीनों ही सैनिक जब अपनी अपनी लकड़ी देते हैं तो उनकी लकड़ी उतनी ही रहती है जितनी बीरबल ने दी थी, पर जो चोर था उसकी लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। यह देखकर बीरबल कहते हैं कि महाराज, ये रहा चोर। यह देखते ही सैनिक के पसीने पसीने छूट जाते हैं और वह कहता है कि महाराज, मेरी लकड़ी तो लंबी हुई नहीं, इन लोगों की लकड़ियाँ ही लंबी हैं, यानी कि चोरी मैंने नहीं की, चोरी तो इन्होंने की है। तब बीरबल हंसते हैं और कहते हैं कि अरे मूर्ख, लकड़ी भी कोई लंबी होती है क्या? तुम चोर थे, तुम्हारे खुद इतने परेशान हो गए कि ये लकड़ी लंबी ना हो जाए तो तुमने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली और तुमने इस लकड़ी को तोड़कर छोटा कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि चोरी तुमने की है। और महाराज अकबर उसको सजा देते हैं, व्यापारी के पैसे वापस दिलाते हैं। तब महाराज अकबर कहते हैं कि बीरबल, तभी तो हम आप सब में से आपको ही ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तो कैसा लगा आपको बीरबल और महाराज अकबर का ये किस्सा? अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।